हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आई होप ये लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी जहाँ पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ख़त्म कर दिया है। तो आज की जो वीडियो होगी बेटा, आज की जो वीडियो है हम इसमें बात करने वाले हैं ऑफ गोल्गी अपैरेटस। तो आज जो है हमारा टॉपिक है गोल्गी अपैरेटस। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ गोल्गी अपैरेटस। क्या आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि क्या है गोल्गी अपैरेटस, किसने डिराइव किया है गोल्गी अपैरेटस। तो when we talk about the Golgi apparatus beta, तो it was given by the scientist Camillo Golgi. It was given by the scientist Camillo Golgi. तो ये जो साइंटिस्ट है ना बेटा, इन्होंने जो है गोल्गी apparatus के बारे में बताया था। अब गोल्गी apparatus दिखता कैसे है, तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, तो अगर ये जो है ये जैसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है ये आपका, और इस स्ट्रक्चर के अंदर ना कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ये फ्लैट एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे से अल्टरनेटिवली कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से आपका गोल्गी का स्ट्रक्चर होता है। तो गोल्गी जो है ये किसने डिराइव किया था, तो इट वाज गिवन बाय कैमिलियो गोल्गी। कैमिलियो गोल्गी जो है ये इन्होंने क्या बताया था कि ये जो गोल्गी होता है ना, ये जो है ये बनता है सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। किससे बनेगा, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल से बनता है। उन्होंने ये चीज़ बता दी थी। अब ये जो नाम है ये साइंटिस्ट के नाम से ही दे दिया है, एज यू कैन सी ओवर हियर कि गोल्गी ने अपने नाम से ही जो है अपैरेटस को नेम दे दिया। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल होते हैं इन्हीं को हम फ्लैट एंड सैक भी बोलते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये एक गोनी की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपने देखा होगा किराने की दुकान वगैरह पे आप देखते हो कि जो गोनी के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है पड़े रहते हैं। तो ये गोनी के स्ट्रक्चर जैसा ही आपका यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये बना हुआ होता है। अगर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये फ्लैट एंड सैक जो है ये एक दूसरे के साथ में पेयरली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होंगे, तो इनका अरेंजमेंट ना बेटा एक दूसरे के साथ में कैसा होता है, पैरेलल। तो यहाँ पे आपने पिक्चर में भी देखा, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया कि ये जो है पैरेलली अरेंज्ड होंगे। तो पैरेलल स्ट्रक्चर्स के जो है एक दूसरे के साथ में अरेंज होते हैं। और ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज सिस्टर्न्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न, या तो मैं इन्हें बोल दूंगी सिस्टर्ने। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। ये सिस्टर्ने जो है ये एक दूसरे के साथ में कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होने के अलावा ये जो गोल्गी होता है बेटा ये हमेशा कनेक्टेड होगा विद ईआर। गोल्गी किसके साथ में कनेक्टेड होता है, ईआर के साथ में कनेक्ट होता है। तो ये जो गोल्गी होता है इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। अब ये ईआर के साथ तो कनेक्ट हो चुका है, लेकिन इसका फंक्शन क्या होगा। तो अगर हम फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो फंक्शन जो है इनका क्या होता है, तो ये जो गोल्गी होता है ये जो है ये पैकेजिंग का काम करेगा। ये क्या करेगा, पैकेजिंग का काम करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई गिफ्ट लेते हैं, ठीक है, हमने गिफ्ट ली है, उसको हमने अच्छे से पैक करवाया है, देन ही हम किसी को भेजते हैं। या फिर मैं अगर बोलूँ कि जैसे आप लोग कोई पार्सल्स वगैरह मंगवाते हो, अब हम जो है ये ऑनलाइन का ज़माना है तो हम क्या करते हैं, पार्सल्स वगैरह मंगवाते हैं। तो जब पार्सल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी आप मंगवा रहे हो तो वो पार्सल कैसा होता है, आपका पूरी तरीके से पैक्ड होता है। तो ये पैकेजिंग का काम किसका होगा बेटा, गोल्गी का होगा। तो ये किसकी पैकेजिंग करता है, तो ये जो भी ईआर की तरफ से इसे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ईआर की तरफ से जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उन सब न्यूट्रिएंट को ये पैक करता है एंड ट्रांसपोर्ट करवाता है। पैक करने के बाद में क्या करवाएगा बेटा, तो पैक करने के बाद में ये जो है ट्रांसपोर्ट भी करवाएगा। तो ये काम होता है ईआर का, कि ईआर क्या करता है, पैकिंग करवाता है, एज वेल एज इसके अलावा ये क्या करवाता है, स्टोरेज भी करवाएगा। तो जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे उनको स्टोर करता है, पैक करता है एंड उनको भेजता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, इनको जो पैक करता है वो पैक करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। किस फॉर्म में पैक करता है, तो वेसिकल्स के फॉर्म में पैक करेगा। और वेसिकल के फॉर्म में ही इनको क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। गोल्गी अपैरेटस इसके अलावा क्या करता है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं ना वहाँ पे वो जो है इसके अलावा वो क्या करता है, तो ये जो है लाइजोसोम का फॉर्मेशन भी करेगा। तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। अब लाइजोसोम क्या होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, बट अगर आपको पता है तो आप क्या करोगे, कमेंट में बता दोगे। तो यहाँ पे हमारा गोल्गी जो है ख़त्म होता है। तो गोल्गी की अगर हम बात करेंगे तो गोल्गी जो है ये किसने दिया था, तो कैमिलियो गोल्गी ने दिया था। एक चीज़ और याद रखोगे कि कैमिलियो गोल्गी जो है ये कब बॉर्न हुए थे, तो इन द ईयर 1843। तो 1843 में इनका बर्थ हुआ था। और ये जो है ये कहाँ पे काम करते थे, तो ये जो है हॉस्पिटल में काम करते थे। और इन्होंने जो स्टडी की थी वो किस में स्टडी की थी, इन्होंने जो है नर्व सेल्स पे स्टडी की थी। किस पे स्टडी की थी, तो नर्व सेल्स पे जो है इन्होंने स्टडी की थी और नर्व सेल्स को ही इन्होंने डिराइव किया।
अब लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम क्या होते हैं? तो लाइसोसोम जो है ये एक तरीके का ऐसा बैग होगा। लाइसोसोम क्या होता है? एक तरीके का ऐसा बैग होता है जिसमें अनवांटेड मटेरियल को रखा जाता है। जिसमें क्या किया जाएगा? अनवांटेड मटेरियल को रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल होता है, सेल ने जो है सब कुछ मटेरियल लिया, सेल ने मटेरियल को डाइजेस्ट किया, जो भी न्यूट्रिएंट से न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट किया, और उसके बाद में क्या कर दिया, वो डाइजेस्ट होने के बाद में जो एक्स्ट्रा मटेरियल था जिसको उसे बाहर फेंकना है उसको वो लाइसोसोम में रख देता है। तो लाइसोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। तो हम इनको क्या बोलते हैं? तो लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो ईआर की तरफ से जो भी वेस्ट आएगा उसको वो क्या करता है? डिस्पोज करता है। एज वेल एज ये क्या करता है? तो वेस्ट डिस्पोजल के अलग, वेस्ट डिस्पोजल और क्या करेगा? ये जो है जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, अगर मेरे सेल के लिए जो है फॉरेन पार्टिकल्स है जो मेरे सेल के लिए हार्मफुल हैं, उनको ये क्या करता है? डाइजेस्ट करेगा एंड सेल को वॉर्न आउट करने में भी हेल्प करता है। वॉर्न आउट मतलब क्या? हमें पता है कि सेल की एक पर्टिकुलर जो है लाइफ स्पैन होती है। तो जैसे ही लाइफ स्पैन ख़त्म होगी बेटा, तो लाइफ स्पैन ख़त्म होते ही वो सेल को जो है वॉर्न मतलब फाड़ देने का काम, जो उसको डिसॉल्व करने का काम जो होता है, वो काम कौन करता है? आपका लाइसोसोम करेगा। तो इसीलिए हम लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? तो लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं? तो लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, बिकॉज ये क्या करते हैं? जो भी सेल इनके लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा उस सेल को ये लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देंगे। They can also digest their own cell as well as they can burst their cell. बर्स्ट कर देंगे या फिर डाइजेस्ट कर देंगे, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सुसाइड। क्या बोलेंगे? सुसाइड। तो हमने जो है दो चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर ली। एक हमने गोल्गी एपैरेटस एज वेल एज लाइसोसोम कंप्लीट किया। इसके बाद में क्या है? तो इसके बाद में है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। अब मुझे बताओ माइटोकॉन्ड्रिया तो आप हमेशा से ही पढ़ते आते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, किधर प्रेजेंट है। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आपने हमेशा से पढ़ी हुई है। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे कमेंट कर दो व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो। चलो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे घर का इन्वर्टर की तरह होता है, या हम बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी की तरह होता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज अ पावर हाउस ऑफ दी सेल। वाई पावर हाउस ऑफ दी सेल? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया ही तो हमारे सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए होगी, जितना भी अमाउंट ऑफ ATP चाहिए होगा, वो कहाँ से लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया से ही लेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ दी सेल। अब अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बात करूँ, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, और इसी के अंदर जो है फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है। ये कैसा होगा? डबल मेम्ब्रेनस होता है, और अंदर क्या होगा? तो अंदर बेटा फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है, और ये फोल्डिंग्स को क्या बोला जाता है? दिस आर नोन एज क्रिस्टी। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, गोल्गी में हमने बात की है सिस्टर्नी, यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? क्रिस्टे की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्रिस्टे की बात करेंगे। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसी में सारे मेम्ब्रेन्स जो है डीपली फोल्डेड होंगे, सारे मेम्ब्रेन्स यहीं पे प्रेजेंट होंगे, और मेजॉरिटी क्या होगा? मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस यहीं पे होगा। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है मतलब क्या होगा? यहाँ पे ही होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ ATP। अब ATP का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP। ठीक है, ATP। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा यहाँ पे? तो अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ, क्योंकि बायो है तो बायो में एक्सेप्शन के बिना हम बात नहीं करते हैं। तो एक्सेप्शन अगर मैं बोल दे रही हूँ तो एक्सेप्शन क्या होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया सब सेल ऑर्गेनल से अलग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द स्ट्रेंज ऑर्गेनल। क्यों बोलेंगे? बिकॉज दे हैव देयर ओन DNA। इनके पास में खुद का DNA और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। तो खुद का DNA और खुद के राइबोसोम्स होने की वजह से दे आर नोन एज ए एक्सेप्शन केस। दे आर नोन एज एक्सेप्शन बिकॉज हर एक सेल ऑर्गेनल के पास में खुद का जो है DNA नहीं होता है। दे डोंट हैव देयर ओन DNA, बट माइटोकॉन्ड्रिया विल हैव देयर ओन DNA, सो दे आर कॉल्ड एज दी एक्सेप्शन केस। इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन केस। फाइन, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद में जो टॉपिक होगा हमारा वो क्या होगा बेटा? तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आज का वो होगा आपका प्लास्टिड। वो क्या होगा? प्लास्टिड। तो आज का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? प्लास्टिड्स। ना व्हाट आर प्लास्टिड्स? क्या आप मुझे बता सकते हो क्या होते हैं प्लास्टिड्स?
चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट में बता दो प्लास्टिड्स क्या होते हैं। अब एक चीज़ बता दूं, प्लास्टिड के नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, पी से ही हम क्या बोलेंगे कि ये किस में प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। किस में प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। प्लास्टिड जो है ये आपके एनिमल सेल्स में कभी भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। प्लास्टिड जो है ये एक टाइप के क्या होते हैं, एक टाइप के हम पिगमेंट बोल सकते हैं इनको। तो पिगमेंट क्यों बोलेंगे, बिकॉज इनके पास में दो टाइप के होते हैं। प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप। कौन से टू टाइप होंगे बेटा, तो प्लास्टिड जो है दो टाइप के होंगे। तो दो टाइप में से द वन विल बी द क्रोमोप्लास्ट, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट और दूसरा होगा बेटा ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, तो क्रोमोप्लास्ट विल बी द कलर पिगमेंट। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, ये होते हैं आपके कलर्ड प्लास्टिड्स, ये क्या होंगे, कलर प्लास्टिड। और ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे तो ये होते हैं आपके वाइट कलर के प्लास्टिड। ये कैसे होंगे, वाइट इन कलर। कैसे होंगे, वाइट, या फिर हम इनको क्या बोल देंगे, दे कैन बी कलरलेस, वाइट या कलरलेस होंगे। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में डिफरेंस क्या होगा बेटा, तो क्रोमोप्लास्ट में जो है कलर्ड पिगमेंट्स की हम बात करते हैं। कलर पिगमेंट्स मतलब क्या, इनके पास में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। इनके पास में क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल। अब ये बचपन से सुनते आ रहे हो टर्म आप क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल का मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लोरोफिल होने की वजह से इनके पास में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। दे विल हैव दी क्लोरोप्लास्ट, दे विल हैव क्लोरोप्लास्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दी फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस में। कहाँ पे होता है, फोटोसिंथेसिस में। अब ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे बेटा, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस तो होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, दे विल स्टोर स्टार्च and oil as well as some kind of proteins। तो स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, इनको स्टोर करके रखने का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट करता है। कौन करके रखेगा, ल्यूकोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के पास में ना वेरियस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, वेरियस लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। जो आपने कहाँ पे देखा है, तो स्ट्रोमा जो है आपने कहाँ देखा था, आपके गोल्गी अपैरेटस में। किस में देखा था, गोल्गी अपैरेटस में देखा था। अगेन ये जो है आपके जो प्लास्टिड्स होते हैं, दिस आर also the exception case. Why exception case, because like mitochondria they will also have, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इनके पास में भी क्या होता है, तो दे विल ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए एंड राइबोसोम। तो इनके पास में भी खुद का डीएनए एज वेल एज खुद का क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। अब तक हमने जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़े हैं उनमें से सिर्फ ये दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनल होंगे जिनके पास में खुद का क्या प्रेजेंट होगा, दे विल हैव देयर ओन डीएनए एज वेल एज राइबोसोम्स। नेक्स्ट जो आता है हमारा जो एंड है, जो लास्ट पार्ट है, जो लास्ट ऑर्गेनल मैं बोलूँगी वो है आपका वैक्यूल। लास्ट ऑर्गेनल कौन सा होगा बेटा, तो लास्ट ऑर्गेनल इज वैक्यूल। वैक्यूल सबने सुना है, वैक्यूल क्या होता है, तो वैक्यूल जो है आपने देखा था, हमने प्लांट सेल की जब बात की थी और हमने जब एनिमल सेल की बात की थी, तो यहाँ पे आपने देखा था ये इतना बड़ा कुछ जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ये जो है छोटे छोटे लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, तो दे आर नोन एज वैक्यूल। इन्हें क्या बोला जाता है, वैक्यूल। सो वैक्यूल्स क्या होते हैं, तो वैक्यूल्स आर दी स्टोरेज साइट। वैक्यूल को क्या बोलते हैं हम, स्टोरेज साइट। अब ये स्टोरेज साइट में आपका सॉलिड भी स्टोर किया जाता है, आपका लिक्विड भी स्टोर किया जाता है। अब स्टोरेज साइट तो मैंने बोल दिया, बट मैंने आपको साइज़ भी तो डिफरेंट बताई। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो प्लांट सेल है इसमें ये वैक्यूल ऐसा दिखता है और एनिमल सेल है इसमें ये वैक्यूल ऐसा दिखता है। तो ये क्यों हुआ, अगर मैं साइज़ की बात करूँ बेटा, तो साइज़ वाइज अगर मैं बोल रही हूँ तो साइज़ वाइज आपका जो वैक्यूल होता है ये सिंगल और लार्ज होता है इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये एक ही होगा और बड़ा होगा। दरअसल अगर एनिमल में बात करेंगे तो एनिमल में स्मॉल होते हैं और मोर इन नंबर होते हैं, छोटे होंगे लेकिन एक से ज़्यादा प्रेजेंट होंगे इन एनिमल सेल। किस में, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में ये एक ही प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत बड़ा होता है। तो प्लांट सेल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो प्लांट सेल में जो है ये पूरे सेल का 50 to 90% जो स्पेस होता है ना, उसे आपका वैक्यूल ही ऑक्यूपाई करता है। तो प्लांट सेल में जो सेल का जो 50 to 90% ऑफ स्पेस होता है वो कौन ऑक्यूपाई करता है, आपका वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। करता क्या है, तो ये जो है ये फुल ऑफ सेल सैप होता है। अगर प्लांट सेल में बात करेंगे तो इट इज़ फुल ऑफ सेल सैप, जो क्या करेगा, टर्जिडिटी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा, टर्जिडिटी एज वेल एज रिजिडिटी ऑफ दी सेल। तो सेल को टर्जिड और रिजिड बनाने का काम कौन करता है, आपका
वैक्यूल करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होगा प्लांट के इसमें, क्यों? क्योंकि ये जो है ये क्या करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं। हमने अभी ऊपर देखा कि वैक्यूल जो है ये किस में हेल्प करेंगे, स्टोरेज में हेल्प करेंगे। तो स्टोरेज में भी किसका स्टोर करते हैं, तो दे कैन स्टोर अमीनो एसिड्स, they can store sugars as well as various organic substances as well as proteins। तो ये सारी चीज़ों को वो स्टोर करके रखते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें बेटा, तो एनिमल सेल में जैसे कि हमारे पास में होता है अमीबा। एनिमल सेल में वी ऑल नो अमीबा। अमीबा सबको पता है ना कि क्या होता है। तो अब मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि अमीबा यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बता दो, व्हाट इज अमीबा, इज इट यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब अमीबा जो भी है, अमीबा के पास में क्या प्रेजेंट होता है, तो अमीबा के पास में भी होता है एक टाइप का वैक्यूल विच इज़ कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। अमीबा के पास में क्या होता है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, जितना भी फूड आइटम अमीबा ने कंज्यूम किया है उन सबको वो क्या करता है, स्टोर करके रखेगा। यहाँ तक समझ में आया? आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब एक छोटा सा पार्ट हमारे पास में बचता है, तो वो छोटा सा पार्ट क्या है बेटा, तो छोटा सा पार्ट है आपका सेल डिविजन। एक लास्ट पार्ट है आपके इस पूरे चैप्टर का विच इज़ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, हमने बोला कि हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी है, तो पूरी बॉडी बनती है सेल्स की। करेक्ट, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी पूरी बॉडी किसकी बनती है, सेल्स की बनती है। तो ये जो सेल होते हैं बेटा, ये जो सेल है आपने इससे पहले भी पढ़ा था, जब आपके कौन से साइंटिस्ट ने बताया है कि सेल जो है वो अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। चलो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, हु हैज़ गिवन द टर्म दैट सेल अराइज फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये किसने बताया था। तो हमने पढ़ा हुआ है कि सेल जो है ये कहाँ से अराइज होते हैं, आपके प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं। तो जो भी आपके ओल्ड डेड सेल्स होंगे वो, या इंजोर्ड सेल्स होंगे वो क्या होते हैं, अपने प्री एग्जिस्टिंग से अराइज होंगे। तो जहाँ से आपका नया सेल बनेगा, प्रोसेस इन विच, अगर मैं बोलूँ प्रोसेस इन विच न्यू सेल अराइजेज, ऐसा प्रोसेस जहाँ से आपका नया सेल अराइज हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। दैट प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीजन, जहाँ पे आपका क्या हो रहा है, नया सेल फॉर्म हो रहा है। अब सेल डिवीजन बेटा, सेल डिवीजन जो है ये दो टाइप में होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होगा मियोसिस। तो माइटोसिस एंड मियोसिस दो टाइप के आपके सेल डिवीजन होते हैं। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप बताने वाले हो कि व्हाट इज़ माइटोसिस एंड व्हाट इज़ मियोसिस। अब माइटोसिस क्या होता है बेटा, तो अगर मैं माइटोसिस की बात करूँ तो माइटोसिस इज द प्रोसेस जिसमें सेल डिवीजन जो है, जहाँ पे सेल जो है मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड होंगी और मोस्ट ऑफ सेल जो है वो ग्रो करेंगी। इसमें क्या होता है, हर एक मदर सेल जो है वो डिवाइड होके टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाएगी। यहाँ पे क्या होगा, मदर सेल डिवाइड होके टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाएंगी। कितनी सेल्स बनाएंगी, टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, दो ही डॉटर सेल बनाएंगी, लेकिन जो है ये कैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी। तो कैसी होंगी, आइडेंटिकल। अगर मैं बात करूँ मियोसिस में, तो मियोसिस में बेटा, मियोसिस में मदर सेल से दो आइडेंटिकल डॉटर सेल नहीं बनती। मदर सेल से यहाँ पे क्या होने वाला है, तो मियोसिस में क्या होगा, हाफ दी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर गोइंग टू ट्रांसफर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो मदर सेल से डॉटर सेल तो अराइज होंगी बट दे विल नॉट बी आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल नहीं होंगी। तो यहाँ पे अगर मैं मदर सेल से डॉटर सेल की बात करूँ तो यहाँ पे इनका जो क्रोमोसोम्स होता है वो भी क्या होगा, मदर से डॉटर तक आते आते क्रोमोसोम्स विल ऑल्सो गेट हाफ, क्रोमोसोम भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल देखो, मैं आपको पिक्चर बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका सेल, ठीक है। अब सेल के अंदर सेल है, आपके पास में क्या प्रेजेंट होंगे, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ये जो है इन्हें हम क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या होगा ये स्ट्रक्चर, चलो जल्दी जल्दी बता दो, ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस आर नोन एज क्रोमोसोम। तो सेल के पास में क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या करेंगे, अब क्रोमोसोम करेंगे अब माइटोसिस या मियोसिस। तो जब क्रोमोसोम माइटोसिस और मियोसिस करते हैं क्या, तो ये यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ये डॉटर सेल्स बनेंगी दो, तो दो डॉटर सेल्स बनने के बाद में यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो आपकी मदर सेल्स है वैसे की वैसी आ जाएंगी। मतलब डॉटर सेल में क्रोमोसोम वैसे के वैसे ही आ जाएंगी। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होंगे। कैसे होंगे, आइडेंटिकल। लेकिन अगर मैं बात करूँ मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होगा बेटा, मियोसिस में जो है फॉर एग्जांपल आपकी मदर सेल कुछ इस तरीके से दिख रही है, तो
अगर फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आपकी जो डॉटर सेल्स होंगी वो डॉटर सेल कितनी बनेंगी, तो डॉटर सेल्स आपकी 4 टाइप की बनती है। कितने टाइप की बनेंगी, 4 टाइप की डॉटर सेल्स बनेंगी और उनमें जो क्रोमोसोम होंगे वो वेराई करेंगे। क्रोमोसोम क्या करेंगे, वेराई करेंगे। क्रोमोसोम कैसे वेराई करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से जो है आपका क्रोमोसोम फॉर्म होगा। तो अगर ये क्रोमोसोम है तो ऐसे तरीके से फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम जो है यहाँ पे जो डॉटर सेल्स होंगी वो आइडेंटिकल नहीं होंगी। क्या होंगी, आइडेंटिकल नहीं होंगी। तो यहाँ पे डॉटर सेल्स आइडेंटिकल नहीं होंगी। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो क्या होगा, मदर सेल से डॉटर की तरफ आते आते हाफ में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया। अब आपका एक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। ये देखने के बाद में माइटोसिस मेयोसिस देखने के बाद में आप मुझे बता सकते हो कि हम रिडक्शनल डिवीजन और इक्वेशनल डिवीजन किसे कहते हैं। मतलब माइटोसिस और मेयोसिस में से विच वन विल बी द रिडक्शनल एंड विच वन विल बी द इक्वेशनल डिवीजन। फाइन। तो आज का जो है हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। हमने जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ दी बायो ख़त्म कर लिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको ये सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे एज वेल एज़ मेरे व्हाट्सअप चैनल पे भी मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, आपके डाउट सॉल्व कर दिए जाएंगे। इसके बाद में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है ये भी आप मुझे कमेंट में बता दो कि हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। तो टिल देन टेक केयर ईच एंड एवरीवन। होमवर्क बिल्कुल मत भूलो एंड रिवाइज द टॉपिक। सी